सेवेंथ लेक्चर मैंने कहा एरर एनालिसिस का फोर्थ लेक्चर आज हम एरर एनालिसिस पे लेंगे और जनरली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एरर एनालिसिस टॉपिक का थ्योरेटिकली लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद जो एक टर्न लिया जाएगा वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले नीट एम्स और मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आए उनके लिए फिर हम एक लास्ट टर्न फाइनल और लेंगे। तब तक आपसे मान के चलेंगे कि आप एक बार अपने सारे न्यूमेरिकल्स रिवाइज कर चुके होंगे ताकि उनमें जब हम स्पीडली सॉल्व करें तो आप उनके साथ साथ पार्टिसिपेट कर सकें। आ जाए आज के टॉपिक में हम जिस बात पे जाएंगे वो हम जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। अब सवाल आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स की जब आप बात कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या होता है। सिग्निफिकेंट का रफली मीनिंग आपको मालूम है। सिग्निफिकेंट का सिंपल सा मीनिंग आ जाता है इम्पॉर्टेंट। तो सवाल आता है इम्पॉर्टेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ। और राउंडिंग ऑफ ध्यान देखोगे, राउंडिंग ऑफ तुम पिछले सालों में कई बार करते आए हो। व्हेनेवर आप डेसिमल्स की कैलकुलेशन पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल 5.167 या 5.364, तो ध्यान दिया हम इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक या 2 प्लेसेस तक आप इसको राउंड ऑफ करते हो। तो राउंडिंग ऑफ तो बहुत सिंपल चीज़ है, उस पर तो हम धीरे से चलेंगे। बाकी मैंने कहा सबसे मेन बात सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम चर्चा करें सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ बढ़ोगे तो जो मैंने कहा इम्पॉर्टेंट फिगर से मेरा मीनिंग क्या है। एक्चुअली जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेज़र कर रहे होते हैं तो किसी भी क्वांटिटी को जो आप मेज़र करते हैं देन द मेजर्ड वैल्यू जो भी आपके सामने अपीयर होती है। फॉर एग्जांपल मान के चलें आपने किसी चीज़ का वेट मेज़र किया एंड इट इज़ 5.23 kg। इसका मतलब है 5.23 kg। जब आप इस मेजर्ड वैल्यू को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप 3 डिजिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, 5, 2 एंड 3, और ये तीनों डिजिट्स ये आपके लिए कहलाती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर नंबर 1, सिग्निफिकेंट फिगर नंबर 2 एंड सिग्निफिकेंट फिगर नंबर 3। तो एक रफ आइडिया ये है। फिर इसके बाद हम अलग अलग रूल्स लेंगे कि कौन सी सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करेंगे और किन को छोड़ेंगे, तो वो आगे डिटेल में जाएंगे। अभी एक रफ आइडिया के लिए मैंने कहा कि ये जो आपके पास 3 डिजिट्स नंबर रिटर्न है, सो आउट ऑफ दीज 3 डिजिट्स ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3। अब एक और बात हम इसमें करते हैं, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेजर अ वैल्यू, कभी आपने ऐसा ध्यान दिया हम लास्ट टर्न्स पे आपसे पिछले 2-3 टर्न्स से एरर्स की चर्चा कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा था व्हेन a man is going to measure a physical quantity then definitely he will make some error, and if he makes some error तो मैंने ये भी कहा था there are always some uncertainty or error in the measurement, exact or true value that can't be measured। इसका मतलब ये है कि this 5.23 kg when various persons will measure it, तमाम सारे लोग जब इसको मेज़र करेंगे तो क्या आपने ध्यान दिया है, कोई इसको मेज़र करेगा 5.22, कोई करेगा 5.21, कोई करेगा ध्यान देखें 5.24 एंड सो ऑन। अब आप इन सारी पॉसिबल वैल्यूज़ को ध्यान से देखें। ये सारी वैल्यूज़ क्या आपको डिनोट कर रही हैं जो हम पिछले 3 टर्न से कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स व्हेनेवर यू आर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी देन डेफिनेटली द वैल्यूज़ विल बी डिफरेंट। ये सारी की सारी आपकी कौन सी होंगी, ऑब्जर्व वैल्यू या मेजर्ड वैल्यूज़, एंड डेफिनेटली ईच एंड एवरी वैल्यू विल कंटेन सम सॉर्ट ऑफ एरर। फॉर एग्जांपल 0.02, 0.01 और 0.01। अब इन डिजिट्स में भी ध्यान से देखें, ये जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने ली हैं, आपको एक ख़ास बात नज़र आएगी। इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर मैं चाहूँ तो एक लाइन से इनके 2 पार्ट कर सकता हूँ। ज़रा यहाँ से ध्यान से देखें, क्या आपको एक खास बात नज़र आती है। इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी क्वांटिटी आपके पास डिजिट 2 टाइप की होती हैं। इनमें से एक डिजिट कहलाती हैं आपके लिए रिलायबल डिजिट्स। रिलायबल डिजिट दैट मीन्स इन विच यू हैव कॉन्फिडेंस, जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है कि ये तो सही है ही। आप चेक करें 4 पर्सनस हैव मेजर्ड द सेम मास और अ सेम मास इज मेजर्ड बाय 4 टाइम्स 5.2, 5.2, 5.2 and 5.2, 5 and 2, these 2 digits are common for all। इसका मतलब ध्यान देखेंगे ये रिलायबल डिजिट है।
इन डिजिट्स में हमें कॉन्फिडेंस है कि ये जो आपकी चीज़ है ये 5.2 तो है ही। हाँ, 2 के आगे मैंने कहा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, दैट में भी। तो इसके बाद ये जो पार्ट देखेंगे 3, 1, 2 या 4, ये आप देखेंगे ये कहलाती है डाउटफुल डिजिट। तो क्या आप पहले मुझे बताएं, एक रिलायबल डिजिट और डाउटफुल डिजिट का मतलब समझ में आता है। रिलायबल डिजिट ध्यान देखना स्टार्टिंग की डिजिट होती हैं, डाउटफुल डिजिट हमेशा कौन सी होगी, लास्ट वन। क्योंकि आप कभी भी कोई भी मेज़रमेंट करें आपको नजर आएगा लास्ट जो डिजिट है वो कभी भी सर्टेन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही तो एरर डिनोट करती है, वो हमेशा 1, 2 ऊपर या नीचे हो सकती है। तो डाउटफुल समझ में आ जाता है, लास्ट डिजिट आपकी किसी भी मेजरमेंट में कैसी होंगी, ये डाउटफुल होगी, वेदर इट इज़ 2, इट इज़ 4 और इट इज़ 1। या एक दिन आप एक क्वेश्चन कर रहे थे वो हेलिकल स्प्रिंग के टाइम पीरियड्स का 2.54, 2.53, 2.59 ध्यान दिया था, 2.5 वॉज कॉमन फॉर ऑल, बट द फाइनल डिजिट, द लास्ट डिजिट 3, 4, 6 दैट में वेरी। और इसीलिए इसको मैंने कहा डाउटफुल डिजिट और इनको मैंने कहा रिलायबल डिजिट। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, दोनों तरह की डिजिट्स चाहे वो रिलायबल हों और चाहे डाउटफुल हों, ये कुल मिला के हमारे लिए किस नाम से जानी जाती हैं, ये हमारे लिए जानी जाती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के नाम से, पहली चीज़। अब जब आपको एक कंसेप्ट समझ में आता है तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे डेफिनेशन पर। ठीक, और डेफिनेशन आपसे क्या कहती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हम बात कर रहे थे, ये आपसे कहता है द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, जितनी भी आपकी डिजिट्स हैं, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, और कैसी, इंक्लूडिंग, दोनों इंक्लूड करनी है, कौन सी इंक्लूड करनी है, लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज़ अनसर्टेन, क्योंकि मैंने कहा था लास्ट जो डिजिट है वो अनसर्टेन या डाउटफुल होगी, वो कंफर्म नहीं है कि इट इज़ 1 और इट इज़ 2, इज़ कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी आपकी रिलायबल और डाउटफुल दोनों डिजिट्स को लेकर के जो भी आपका नंबर आ रहा है वो आपके लिए क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक छोटा सा काम कर दें, कॉपी लेके आप बैठे हैं तो डाल दें एक सिंपल हेडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज के लिए छोटी छोटी डेफिनेशन लिख देते हैं मज़े से। मिल गई सबको कॉपियाँ, खो गई किसी एक आध बेचारे की। चलें, अब एक काम करें, सबसे पहले आप एक हेडिंग डाल देंगे, और क्या हेडिंग डाल देंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप डाल दीजिएगा सबसे पहले तो यही एक डेफिनेशन लिख दें जो आपको सामने नज़र आ रही है, बढ़िया डेफिनेशन है कि आपसे कहेगी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजर्ड वैल्यू, ये हटा दो, ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी including the last digit माधव सिंह को कॉपी नहीं मिल रही, पिछले साल वालियों से काम चला ले, तूने पिछले साल वाली भी कौन सी भर पाई होंगी। हाँ, 10th क्लास की कॉपियों पीछे से चालू कर दो। वही चल रही है, ठीक है, अभी चलाओ। गांधी जी ने कहा था एक पेज पे तीनों तरफ से लिखो, इधर से लिखो, फिर उधर से लिखो, फिर पलट के वापस इधर से लिखो, है ना। आए लिख दें, क्या आप लिख दिया था, हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या आप सबने इतना नोट कर दिया, हाँ ना, बताएं फुर्ती से, बोलो बालको, कर दिया? यस सर। ठीक, अब आपको एक चीज़ और बताते हैं, नीचे एक छोटी सी लाइन लिख दें, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपसे कहता है लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आपसे कहेगा ग्रेटर इज़ द एक्यूरेसी। तो शॉर्ट में लिख दें, बाकी फिर अपनी शीट से लिखते रहिएगा, जब आप फेयर बनाइएगा वहाँ पर शीट मौजूद है। इन शॉर्ट लिख दें लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आप बताएंगे ग्रेटर इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द मेज़रमेंट, आपका मेज़रमेंट उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा।
अब ऐसा क्यों, ये भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको याद होगा, हम लोग जब मेज़रमेंट की चर्चा कर रहे थे शुरुआत में एरर्स की, तो मैंने आपसे कहा था आप एक ही क्वांटिटी को कई जगह मेज़र कर सकते हैं। एक चक्की वाले तराजू का एग्जांपल मैंने दिया था लार्ज साइज्ड का, और मैंने कहा था आप वहाँ पर अपना गेहूं का जो बैग है वो मेज़र करते हैं 25 kg 600 ग्राम, सो द रीडिंग इज़ 25.6 kg। देन आप इसको थोड़ा स्मॉलर साइज़ किसी जनरल स्टोर किराना शॉप पे आए, अगेन मेज़र इट विद द, तो ये आपको क्या चीज़ बताएगा, ये बताएगा एक्चुअली इट इज़ 25 kg एंड 610 ग्राम्स। इसका मतलब आपकी अब रीडिंग क्या हो जाएगी, मोर एक्यूरेटली 25.61। और छोटे बैलेंस पे इलेक्ट्रॉनिक पे जाओ और अच्छे से मेज़रमेंट करो, ये बताएगा नॉट 610 बट इट इज़ एक्चुअली 612 ग्राम। एक एक पार्ट छोटे से छोटा मेज़र करते हुए जाओगे, तो अब क्या बताएगा 25 अब आप देखें तीनों आपको समझ में आ रहा होगा। जो आपका चक्की वाला तराजू होता है उसकी रीडिंग है लेस एक्यूरेट, जबकि आपके जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आप वो लिए हैं उसकी रीडिंग है मोर एक्यूरेट। एंड वाई, बिकॉज इट इज़ रफली 25 kg एंड 600 ग्राम। ठीक है, 10-12 ग्राम बोले छोड़ो, ये बता रहा है 25 kg 600 ग्राम मोर एक्यूरेट एंड इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू विच इज़ सेइंग 25 kg एंड 612 ग्राम्स। क्या आपने ध्यान दिया, इसमें आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, इसमें आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स नज़र आ रही होंगी 4, एंड इन दिस वैल्यू देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या आपको ये बात समझ में आती है? जितना सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ती जाएंगी, किसी गोल्ड स्मिथ पर जाएं, सोनार पर, दैट विल मेजर इन द मिलीग्राम ऑल्सो, दैट मीन्स द रीडिंग विल बी लाइक दिस, मिलीग्राम तक मेजर करके बता देगा, दिस मच मिलीग्राम ग्राम ऑल्सो, दैट मीन्स रीडिंग इज मोर एंड मोर एक्यूरेट। एक्चुअली यू आर यूजिंग मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, and that was the meaning of this statement. Larger the number of significant figures 3, 4, 5 or 6, greater will be the accuracy or exactness in the measured value of quantity। तो अब मुझे बताएं, क्या ये प्रिंसिपल हर आदमी को समझ में आ जाता है कि किसी को रह गया बेचारा? यस सर। आ गया जनरली समझ में सभी को? ठीक, ओके, बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक, और अब की बार आप जाएंगे द रूल्स फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि अभी हमने जो सिग्निफिकेंट फिगर की बात की थी रफ की थी ना, जितनी डिजिट है वो अपनी हो गई। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि ज़ीरो आएगा तो लास्ट का ज़ीरो गिनना है कि नहीं, लेफ़्ट का ज़ीरो गिनेंगे कि नहीं, बीच वाला काउंट करेंगे कि नहीं। अब हम थोड़ा सा डिटेल और डेप्थ में जाते हैं, तो एक सिंपल हेडिंग डालिएगा, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। शॉर्ट में डाल दो रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले हम रूल लिखेंगे फिर उसको चेक करेंगे, ठीक है? पहले रूल लिख दीजिएगा ताकि मुझे आपको समझाने में फिर आसानी हो। रूल आप लिख देंगे नंबर 1, नंबर फर्स्ट लिख दिएगा, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स एज वेल एज द ज़ीरोज़ बिटवीन द 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वैसे तो येलो कलर में अलग से दिख रही होगी। All non-zero digits as well as the zeros between the 2 non-zero digits are significant. लिख दिया सभी ने? जैसे लिख दें मुझे बताइए। ऑल ज़ीरो नॉन डिजिट्स लिख दिया? बढ़िया। एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट है सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी। एग्जाम्पल चाहो तो रफ में वो बताते जाना, इतना पूरा मत लिखना। हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको लिखना है तो सुबह शाम कर लोगे। सीधा एरो बना के लिख देना 3SF। अभी मत लिखो, पहले देख तो लें फिर लिखना। ये तो मैंने बता दिया है कैसे लिख सकते हो, चाहो तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन की तरह करते आना। ध्यान देखो 42.3, क्या सारे नॉन ज़ीरो हैं? सारे नॉन ज़ीरो हैं, मतलब 1 2 3 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 3।
ज़रा इसमें देखो सारे नॉन ज़ीरो हैं, कितने हैं टोटल 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एस एफ समझ जाओगे यार, सब पढ़े लिखे लोग हो गए हो, है ना। नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमने मान लिया ये सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। अब ज़रा देखें ज़ीरोज़ बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो डिजिट, ऐसा ज़ीरो जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट 1 2 3 4 के बीच में आ रहा हो उसको भी आप क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे, शर्त ये बीच में हो। आओ देखें एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल 5.03। 5.03 में दो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं 5 एंड 3, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हो ही गई दो। अब मुझे बताएं दिस ज़ीरो शुड बी काउंटेड और नॉट, इस ज़ीरो को काउंट करूं या नहीं। करना है। क्यों करूं, क्यों कर लूं भाई। सर वो पॉइंट के बाद ही लगा सकते हैं। नहीं पॉइंट के बाद नहीं, पॉइंट के बाद और पहले नहीं, क्योंकि ये दो नॉन ज़ीरो के बीच में है, बिकॉज इट लाइज बिटवीन 5 एंड 3। 5 एंड 3 के बीच में, इसलिए इसे भी काउंट करेंगे तो टोटल हो गया 3। अभी देखें 5 6 0 4, 5 6 0 4, 5 6 एंड 4 दीज आर नॉन ज़ीरो हैं, ये तो सिग्निफिकेंट है ही। अब सवाल बना वेदर दिस ज़ीरो शुड बी कंसीडर्ड और नॉट, सो ऑफ कोर्स यस। वाई, बिकॉज इट लाइज बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4। क्या ये समझ में आ जाते हैं, हाँ ना बताएं। पहला रूल, इसमें 4 एग्जाम्पल दिए, कहीं आप अटके नहीं। फुर्ती से कौन सा वाला, ये वाला 5.03 अलग से दिखा देता हूँ। ये रहा 5.03। रूल क्या था, ऑल नॉन ज़ीरो, जो नॉन ज़ीरो हैं 5 एंड 3 दीज आर नॉन ज़ीरो डिजिट, ये दो तो हो ही गई, दो तो कन्फर्म है। अब दिस ज़ीरो एज वेल एज द ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो, ऐसे ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में हो। ज़ीरो और नॉन ज़ीरो तो समझते हो ना, नॉन ज़ीरो। अब ये ज़ीरो देखो ध्यान से, ज़ीरो कहाँ है, इट इज़ इन बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। यानी टोटल कितनी हो गई 2 और +1 यानी कि 3। अभी एक और एग्जांपल, इसको छोड़ो ये वाला ले लेता हूँ। मान चलें 3 चलें बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। पतला पेन हो गया, थोड़ा मोटा कर देता हूँ। कितने नज़र आ रहे हैं, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 6। सही कह रहे हैं 6। क्यों, दो नॉन ज़ीरो एंड द ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो, तो 2 और +4 यानी टोटल हुआ 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। अब क्लियर हो जाता है सभी को, ठीक है। जो तुम्हें एग्जाम्पल अच्छे लगे दो तीन नोट कर दो। और नोट मतलब कोई इतना पूरी कहानी मत लिखने लगना, हैज़ 4 4, ये तो स्लाइड बनने के लिए रहते हैं। तुम तो सिर्फ इतना बता देना 3 SF 4 SF, किसी को ये अच्छा लगे वो 6 SF लिख देना, ख़त्म। 2 ही 3 लिखना, कोई 8 के 8 मत लिखने लग जाना। 2 एग्जाम्पल 3 बहुत है, जितने से आपको समझ में आ जाए फुर्ती से, ठीक है। तो नीचे वालों की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी ना, किसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा, सबसे मोस्ट एक्यूरेट ये है। हाँ सर 5.60, क्योंकि ये आप ध्यान देखें 1 2 3 4 5 5th प्लेस ऑफ द डेसिमल तक जा रहा है। यानी अगर किलोग्राम में बात करें तो ग्राम, और ग्राम का भी 100th पार्ट, वहाँ तक कहीं तक जा रहा है। चलें, क्या 2-3 एग्जाम्पल लिख दिया आपने, हाँ ना बताएं। यस सर। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये मैंने कहा ये सब मत लिखना, वो कॉपी वॉपी में ठीक लगते हैं, अभी तो सीधा दिखाना 5.03 कितने 3 SF बस। आए सेकंड रूल की चर्चा हम करते हैं। सेकंड रूल देखें, पहले आराम से लिख दें, देन वी विल डिस्कस इट। ये कह रहा है लीडिंग ज़ीरोज़, क्या कह रहा है आपसे, लीडिंग ज़ीरोज़ और ज़ीरोज़ प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लिख दें, पर मैं चर्चा करूंगा, मजे से लिख दें। लीडिंग ज़ीरोज़ और द ज़ीरोज़ प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो digit are never significant
लिख दिया, ठीक। अब मेरा कहना है लीडिंग माने मालूम है भाई, लीडर लीडिंग होते हैं आगे, हम इनको लेफ़्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, चाहे लीडिंग कह दो चाहे लेफ़्ट कह दो। और दूसरा होता है पीछे, राइट, कोई भी डिजिट लिखते हो तो राइट पीछे होता है, लेफ़्ट आगे होता है। कम से कम 15-16 साल से डिजिट लिखते आ रहे हो भाई, है ना, ऐसा मत कहना। अब ये क्या कह रहा है, जो लेफ़्ट के आपके नंबर हैं कौन से, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट में होंगे, यानी जो ज़ीरोज़ टू लेफ़्ट आपके नंबर में हैं वो कैसे होंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, आर नेवर सिग्निफिकेंट। लेफ्ट ज़ीरोज़ आर नेवर सिग्निफिकेंट। कोई सा भी एग्जांपल देखें ध्यान से, 0.543 0.543 ध्यान देखें, दिस वन इज सिग्निफिकेंट, इट इज़ सिग्निफिकेंट, इट इज़ सिग्निफिकेंट। अब सवाल बना वेदर दिस ज़ीरो विल बी और नॉट, ये ज़ीरो होगा या नहीं। तो ये ज़ीरो लेफ्ट पर है कि राइट पर है, लेफ्ट पर है, ठीक है। और एक वर्ड याद दिला देता हूँ, एक होता है लीडिंग यानी आगे, और एक होता है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग माने मालूम है पिछड़ना, पीछे होना। कभी हम रेस वगैरह देखते हैं, कोई बैडमिंटन मैच वैच देखते हो तो ये वर्ड आते हैं ट्रेलिंग। कभी इलेक्शन देखें तो इलेक्शन का जो रिजल्ट आ रहा था उसमें बताता है दिस कैंडिडेट मिस्टर एक्स इज ट्रेलिंग बिहाइंड बाई 20,000 वोट्स, इसका मतलब 20,000 वोट से पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों क्लियर हो जाते हैं वर्ड। तो अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं, लीडिंग की। दिस इज लीडिंग ज़ीरो या ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट, जो भी आपको याद रहे, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो कितने SF हुए देख लें ध्यान से, कितने बता रहा है, देख गए, 3 समझ में आ गए। बस ऐसे ही लिख दो। कैसे लिख दोगे, 0.543। एक बार और पैटर्न बता देता हूँ, बता देना 3SF, बाद में दिमाग लगा लेना घर पे एक बार रिवाइज करके, रूल्स हैं 1-2 बार देखने पड़ेंगे। कर दिया। अगला एग्जाम्पल देखें, मैं यहाँ ले लेता हूँ 0.045। क्या आपको नजर आ रहा है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी 0.0045 में, कोई बताएगा मुझे? हाँ, ये मत कर लेना कि यहाँ से देख लिया बोले सर 2, नहीं तो हम एक नया नंबर लिख देंगे। नहीं सर, वो 2 0 दिख रहे हैं। अच्छा 2 0 दिख रहे हैं, ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं। ये होगा, ये होगा, ये लीडिंग या लेफ्ट ज़ीरोज़ हैं इसलिए ये नहीं होंगे। तो बचे कितने, तुम क्रॉस व्रॉस मत कर देना नहीं तो कुछ लोग कहेंगे जैसे ये लिख रहा है वैसे हम भी लिखेंगे, फिर तो गंदा हो जाएगा। सिंपली 2 है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, समझ में आ गए होंगे। ये वैसे ही देख लो यार, ओरल देख लो, 0.006 दिख रहे होंगे। ये सारे ज़ीरो कहाँ है, लेफ़्ट या लीडिंग ज़ीरोज़ हैं। केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर बची, कौन सी, वही बेचारा 6। क्या ये रूल समझ में आता है, हाँ या ना? सभी को आ गया समझ में, ठीक, बढ़िया। एक और रूल पे जाएं। अगला बताता है ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ट्रेलिंग मतलब समझ में आ रहा है, बैक साइड, पीछे, राइट हैंड साइड पर। और द ज़ीरोज़ प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन अगर शर्त आएगी इफ़ दीज आर राइट टू द डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद वाले हैं तो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो इस रूल को लिख दें, फिर मैं चर्चा करूंगा। थर्ड रूल, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ ऑफ द और द zeros placed to the right of the number are significant if these are right to the decimal point, अगर ये decimal point के right पर है। कर दिया। अब एग्जाम्पल देखें ज़रा, एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये है 4.330। ध्यान देखना, पहला सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इट शुड बी टेकन और नॉट। यस, दोनों कंडीशंस पे है। ज़ीरोज़ राइट ऑफ नंबर पे है, ट्रेलिंग ज़ीरो है, और सबसे ख़ास बात ये डेसिमल के बाद है, दिख रहा है डेसिमल, यानी इसको आप लेंगे और ये कितने होंगे, ये होंगे 4SF। अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल है 433 पॉइंट, और पॉइंट इतना बड़ा इसलिए लगाया है ताकि तुम्हें दिखे,
अगर 433.00 है, सो दीज टू ज़ीरोज़, दीज आर ट्रेलिंग ज़ीरोज़, दीज आर द ज़ीरोज़ राइट टू द नंबर, राइट टू द नंबर है, और उसके साथ साथ डेसिमल के भी राइट पर है, डेसिमल के बाद है, इन्हें हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तीसरे की एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, उसमें 6 हो जाएंगे, वैसे ही दिख रहे हैं। 2 एग्जाम्पल बता दें और देखें, कोई दिक्कत हो तो। कर दिया, बढ़िया। अब एक अगली चीज़ यहाँ पर मैंने कहा था इफ़ दीज आर राइट टू द डेसिमल। अब एक क्वेश्चन बनेगा, अगर ये डेसिमल के राइट पे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, इसके लिए भी जाते हैं, इसमें गड़बड़ होगी। इस 4th रूल को लिखें, फिर हम बात करेंगे। व्हेन ए नंबर एंड्स इन 0 एंड 0 इज़ नॉट राइट टू द डेसिमल, ये उस रूल के लिए है कि आपका 0 तो आ रहा है लेकिन वो डेसिमल के बाद नहीं है। जैसे ध्यान देखें 290, अब 290 ध्यान देखो 0 है, राइट में 0 है, लेकिन दिक्कत ये है कि डेसिमल के बाद नहीं है। तो इसमें ध्यान देखना, अब दोनों तरह से आप कह सकते हैं, बोले एंड में है तो इसे कायदे से होना चाहिए, पर डेसिमल के बाद नहीं है तो नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये कन्फ्यूज़न है। देन सच ज़ीरोज़ मे एंड मे नॉट बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फिर बात करेंगे इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तुम रूल लिख दो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। यही आता है क्वेश्चन पेपरों में। लिख दें व्हेन अ नंबर एंड्स इन 0 एंड 0 इज नॉट राइट टू द डेसिमल, आपके राइट टू द डेसिमल नहीं है। देन सच ज़ीरोज़ मे एंड मे नॉट बी, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। कंफ्यूजन, कर दिया, रूल लिख दिया सभी ने, बढ़िया। अब अगली चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल देखें। जैसे मैंने कहा था 290 ग्राम, अब 290 ग्राम में एक प्रॉब्लम है, जो मैं कह रहा था 0 टू द राइट है, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है तो होना चाहिए, पर डेसिमल के बाद नहीं है तो नहीं होना चाहिए। तो अब है कि नहीं है, और नहीं है तो है, तो क्या कहा, मे हैव 2 और 3, या तो 2 हो सकती हैं या तीनों हो सकती हैं, मे हैव 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब तो तुम फंस गए, बोले 2 लिखे, एग्जाम में आ गया तो हम 2 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे। इसका तरीका है दिस एम्बिग्विटी, इस एम्बिग्विटी को आप कैसे रिमूव करेंगे, रिमूव्ड बाय एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन तो याद है, पावर वाला। जैसे कुछ नंबर याद होंगे, अब तो केमिस्ट्री भी साथ में पढ़ रहे होंगे, एवोगैड्रो नंबर सब पढ़ते आए होंगे 10 9 से। 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पढ़ा होगा 1.6 10 - 19, इस तरह की डिजिट्स आप पढ़ते रहे। तो ध्यान देखना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन की तरफ जाते हैं। जब कभी ऐसा हो जाएगा तो हम उसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, और उसमें जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही आपकी सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाएगी। तो एक काम करें, नीचे ये भी लिख दें, 290 ग्राम डैश मार्क लिखिएगा 2 और 3 SF, लिख दें 290 ग्राम डैश मार्क, आपने क्या लिख दिया, 2 और 3 SF। हो गया डाउट। अब नीचे आएगा, नीचे आप जाएंगे, दिस एम्बिग्विटी इज़ रिमूव्ड बाय एक्सपोनेंशियल नोटेशन। और ये एम्बिग्विटी आप कैसे रिमूव करते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन से रिमूव करते हैं। क्या इतना लिख दिया, हाँ ना बताएं। यस सर। लिख दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जैसे अपना 290 था, 290 को आपको मालूम है हम कैसे लिख सकते हैं, 290 कैन बी रिटन एज 2.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। एक्सपोनेंशियल नोटेशन अभी हम भी लास्ट में बताएंगे, बाकी आप चूँकि बहुत समय से 9th 10th 11th हर जगह पढ़ते आ रहे हैं,
तो इतना ध्यान होगा, हमेशा डेसिमल कहाँ लगाया जाता है, आफ्टर 1 डिजिट। तो देखें ध्यान से 2.9 इंटू 10⁻²। अब आप देखें अपने पास कितनी डिजिट है, अपने पास डिजिट हैं 2, तो इसीलिए इसमें हम कहेंगे SF कितनी होंगी, SF बराबर होंगी 2। अभी मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ध्यान से देखें। अब की बार मैं लेता हूँ कुछ भी 2 3 4 5 6 0 0 0। अभी एक बड़ा एग्जांपल ले लिया। अब इसमें भी एम्बिग्विटी है, द नंबर इज एंडिंग एट 0। ये ज़ीरोज़ राइट हैंड साइड में है, काउंट होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। लेकिन अगला आदमी कहेगा दीज ज़ीरोज़ आर नॉट आफ्टर द डेसिमल, दैट्स वाई दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, सो द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर जस्ट 5। सो हाउ कैन यू सॉल्व इट? आप ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको आप लिखते हैं यहाँ डेसिमल लिया है तो 1 2 3 4 5 6 7। अरे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5। इसलिए आप बताएंगे ठीक। तो 2 एग्जाम्पल दिखा दें एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में लिख के, फिर हम उसकी सिग्निफिकेंट फिगर दिखाते हैं। आप कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। पावर को या नंबर, क्या चीज़? मतलब जो डेसिमल में लिखा है या पावर को काउंट किया? नहीं, पावर का काउंट, ये पावर तो 7 है, नंबर काउंट किए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। पावर काउंट करोगे तो 7 हो जाएगी। देखो ना, थोड़ा बड़ा कर दूं, देखो ज़रा ध्यान से। वहाँ तो 2, इसलिए मैंने ये लिया था कि मुझे वहाँ दिख गया था 2 and 2, इसलिए मैंने इसको लिया है। पावर नहीं ली, पावर 7 है। मैंने किसको लिया है? मैंने लिया है 1 2 3 4 5। सही है। 2 एग्जाम्पल बता दें, मज़े से हो जाएगा। और मैं पीछे दिखाता हूँ, लिख दिया। और देखो ध्यान से, तुमने ये लिखा भी था, न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है ना? कर दिया? कोई विचार रह गया? हो गया सर। ठीक। और एक आध दिखा देता हूँ ओरल एग्जाम्पल। 1.32 इंटू 10⁻⁴। अब 1.32 10⁻⁴ है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में कितनी डिजिट्स हैं? देयर आर 3 डिजिट्स। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी? आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, दैट्स ऑल। तो न्यूमेरिकल पोर्शन से आप चलते हुए जाएंगे। ठीक। अब जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ जाती हैं तो आए। अभी अपने पास टाइम है इस मीटिंग में तकरीबन 3 मिनट, रफली हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके बाद जैसे ही मीटिंग एंड होगी दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा मज़े से। आए ज़रा देखें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बताएं मुझे। पहले में 0.005, फुर्ती से बताते जाओ। 0.005 कितनी होंगी? सर 1 होगी, क्योंकि याद है लीडिंग जीरोज आर नॉट काउंटेड। अभी इसीलिए तुम्हें रूल लिखवा दिए हैं ताकि मुझे नहीं पलटना पड़े, तुम खुद देख लो। तुमने लिखा है लीडिंग जीरोज या लेफ्ट जीरोज आप काउंट नहीं करते। मिल गया 1, हाँ है ना, बढ़िया। अब अगले पे चले जाए, नेक्स्ट 2.63 इंटू 10⁻28। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 है, दिख रहा है। यही बात कर रहे थे भी, एक्सपोनेंशियल नोटेशन 3 दिख रही होंगी। न्यूमेरिकल पोर्शन कितनी दे रहा है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रहा है। ये सारे आपको जो शीट है उसमें दिए हुए क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब ज़रा देखें 0.2560, ये है मज़ेदार क्वेश्चन। 4 हाउ, कैसे? सर इसमें जीरो काउंट नहीं करेंगे? कौन सा जीरो काउंट नहीं करोगे? ये वाला कि वो वाला? लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट वाला काउंट नहीं करेंगे। अब आप बिल्कुल सही हैं, इसीलिए ये एग्जांपल है कि आपको ये ध्यान रहे, द लेफ्ट जीरोज लीडिंग जीरो विल नॉट बी काउंटेड बट द राइट जीरो द ट्रेलिंग जीरो विल बी काउंटेड। क्योंकि डेसिमल दिख रहा है ना, डेसिमल और बड़ा कर लो, डेसिमल, डेसामल कर दिया,
तो ये इसके राइट पर है, इसका मतलब ये काउंट होगा। सो 3 and 1 4, सो द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। ओके, देन 6.302, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 4, बिल्कुल सही। आप एग्जैक्टली 4, बिकॉज दिस जीरो इज बिटवीन नॉन जीरोज, दो नॉन जीरो के बीच में द फर्स्ट रूल। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5.003, अब तो जल्दी जल्दी बताओ, एक ही मिनट बचा है अपने पास। 4, बढ़िया। गिनो फुर्ती से। तो 7 सर 4 4, 1 2 3 4, ये सारी कहाँ जा रही है दिख रही है? लेफ्ट टू द नंबर, और लेफ्ट के जो नंबर होंगे वो आपके काउंट ऐसे कर देता हूँ। अब तो 4 दिख रही हैं, नहीं दिखी? ठीक, चलो अगला बताओ फुर्ती से। 5, सही जवाब। 5 कैसे मालूम भाई? सर वो नॉन जीरोस के बीच नॉन जीरोज के बीच में, बिल्कुल सही है आप। ये ऑल द 3 जीरोज, देयर आर 3 जीरोज बट दीज आर बिटवीन नॉन जीरोज। बढ़िया, वेल, ठीक। आप लेस देन 1 मिनट मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, तब तक हमारा एक आध क्वेश्चन और हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितनी है? इसमें तो 3 दिख रही हैं, इसके तो निकाल ही लोगे, इसके भी 3 दिख रहे हैं। ठीक, 7 8 9 कर लिया यार, अब 2 तुम गिन लेना, इसके कौन नहीं गिन पाएगा? 0.8240। ठीक है, चलें स्टार्ट कर दें। कर लेंगे, आ जाए। तो इस ढंग से मैंने कहा ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर की कहानी कंप्लीट होती है। नाउ विल मूव ऑन अनदर टॉपिक एंड दैट इज राउंडिंग ऑफ। आए एक नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, राउंडिंग ऑफ। चलें फुर्ती से एक चीज़ बढ़े, नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में तुम्हें याद होगा, राउंडिंग ऑफ तुम भी करते रहे हो, कोई बहुत महान चीज़ नहीं है। जो यहाँ पे हम लिखा हुआ है ध्यान से देखें, मैं दिखा देता हूँ। 7.82 इसे राउंड ऑफ करते थे, यही चेक करते थे। इसके बाद अगर लेस देन 5 नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 या 4, तो वही डिजिट ले लेते थे, याद होगा 10th से एरिया वगैरह में करते आ रहे होगे। 6.87 है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो आप इसे 9 कर लेते थे। मुझे बताएं, 2 मैं टिक कर रहा हूँ, ये राउंडिंग ऑफ आपने की है कि नहीं की? देख, सब ने की है ना। मतलब कोई बहुत एकदम नई चीज़ नहीं बता रहा कि आप कह रहे हो ये तो बोले बहुत खतरनाक चीज़ बताई। तो एक काम करें, राउंडिंग ऑफ का फर्स्ट रूल फुर्ती से लिख दें, और फर्स्ट रूल आप यही लिख देंगे, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, लिख दें, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, digit to be dropped is less than 5, then preceding digit is left unchanged। पहले वाली डिजिट को आप कैसा छोड़ देंगे? अनचेंज कर देंगे। यही एग्जांपल लिख दें, सबके पढ़े हुए, इसमें मुझे कुछ खास समझाना नहीं है। 7.82 को आप कैसा लिख सकते हैं? 7.8। 3.94 को आप लिख सकते हैं 3.9, बिकॉज 2 and 4 दीज आर लेस देन 5। अरे ये मैंने, चलो देख रहे होंगे 2 और 4 दीज आर लेस देन 5। लिख दिए दोनों एग्जाम्पल। आए नीचे आइएगा, नेक्स्ट आप बताइएगा रूल नंबर 2, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज, जो डिजिट आपको ड्रॉप करनी है वो क्या है? वो आप देखेंगे इट इज़ मोर देन 5, ये आपकी 5 से ज़्यादा है। बढ़े, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1, ये भी आप कर चुके हैं। 6.87, 7 is greater than 5, that's why it is rounded off as 6.9। और अगला है अगर 12.78, 8 is more than 5, so it is written as 12.8। ये सभी लोग कर चुके हैं, तो दोनों एग्जाम्पल लिख दें। क्या सबने कर दिया है इसको? यस सर। तो पर मैं असली बात पे आता हूँ। एक्चुअली ये तो सबको याद होंगे, लेस देन 5 और मोर देन 5। मोर देन 5 में क्या करना है, लेस देन 5 में क्या करना है। मैं जिसको याद दिलाऊंगा वो अगर 5 हो तो क्या करेंगे? ना कम ना ज़्यादा, 5 एकदम बीच में। तो फिर उसके लिए छोटा सा एक काम कीजिएगा, उसके लिए याद रखिएगा अगला, उसके लिए हमें
थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ें तीसरा रूल, लिखते भी जाएं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, 5 का राउंडिंग ऑफ इतनी आसानी से नहीं होती है, बाकी सब बहुत आसान थे, हम शुरुआती क्लासेस में करते रहे। ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, अगर इसके बाद कोई अदर देन 0 है, देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो फिर आप डिजिट को रेज करेंगे बाय 1। जैसे रूल लिख लें मुझे बताइएगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। 2 एग्जाम्पल है मेरे पास, उन्हीं दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा, मज़े से ध्यान से देखिएगा। कर दिया, बहुत ध्यान से देखना। अभी मैं इसको डेसिमल के सिंगल प्लेस तक लाना है, अभी डेसिमल के सिंगल प्लेस तक लाएंगे तो अगर 5 के बाद समथिंग एल्स है, कुछ और है, तो फिर हम मन में 50 देख लेते हैं, लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50 मतलब 51, 58, यानी 5 फॉलोड बाई समथिंग, 51, 52, 53, 54, जैसे मैंने कहा 51, 52, 53 एट्सेट्रा। मोर देन 50 है तो इसे आप क्या करेंगे, +1 कर दीजिएगा। +1 करने का मतलब दिख रहा होगा 16.3 था, राउंड ऑफ करोगे तो इसको हमने क्या कर दिया 16.4, तो दिखा दें एक तो 16.351, इसको हम क्या कर देंगे 16.4। एक एग्जाम्पल ये लिखें, फिर मैं अगला दिखाता हूँ। क्या ये एग्जाम्पल लिख दिया 16.351, और कुछ नहीं करना, बस इक्वल टू लिख दो बीच में, और क्या राउंड ऑफ कर रहे हो, नहीं तो एरो लगा दो, एरो भी चलेगा। कर दिया। अब ज़रा दूसरा देखें, 6.758, 6.758 मुझे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। आफ्टर दैट देयर इज़ 5, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट द 5, इट इज़ 58, 5 फॉलोड बाई सम अदर, 51, 52, 53, 54 लाइक वाइज। तो एज देयर इज़ 58, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं 7 की जगह कर दूँगा 8। क्या अब ये समझ में आ जाता है, हाँ ना बताएं? यस सर। ठीक, पहले इसको दिखा दें, फिर अगले रूल पे जाएंगे। एक एग्जांपल और दिखा दो, 6.758 इज इक्वल्स टू 6.8। अगर 59 या 60 होता तो नहीं, 60 में तो 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा तो ग्रेटर देन 5 हो गया। 59 तक यही रूल जाएगा, 51, 52, 53, 56, 57, 58 और 59। अगर 60 हो गया तो कंफर्म हो गया इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये 8 होना ही है, इसलिए तब तो हमें आसानी हो जाएगी। हमारी झंझट तो 5 के लिए है। अब क्या कर दिया था, अब इसको एक काम करें, अब आदमी ने कहा बोले 51, 52, 53 तो ठीक थे, तुम ये पूछो अगर 50 हुआ तो क्या होगा। मैं ये सारी मैथमेटिक्स काय के लिए बता रहा था, जैसे इसी पे चला जाऊं। मैंने कहा था ये वो अगर अरे 6.751525359 तक तो मालूम है। आदमी बोला अगर यहाँ 50 हो जाए, 50 हो जाए, फिर क्या करोगे। अब झंझट है, क्योंकि अब हम फिर फंस गए। लेस देन 50 और मोर देन 50 से हम फिर वहीं आ गए जहाँ 50 हो। तो बहुत ध्यान से देखना, अब हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इवन और ऑड नंबर। हमें ये देखना पड़ेगा नंबर इवन है या नंबर ऑड है। दोनों केसेस दिखाता हूँ, ध्यान देखना, एक बार इवन के लिए और एक बार दिखाऊंगा ऑड के लिए। चलो पहले तुम इवन वाला रूल लिख दो, फिर मैं उसको डिस्कस करता हूँ। आराम से एक साइड होता हूँ, लिखें आराम से। ये डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई 0, 5 या 50 है। देन प्रेसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। इफ इट इज इवन, पूरा लिख दें मजे से। क्या ये समझ में आ गया, हाँ ना बताएं। रूल लिख दिया आपने।
रूल लिख दिया। तो अब ध्यान से इधर देखें, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है 3.250, मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ। ये देखें 3.250 ये हमारा नंबर है जो हमें राउंड ऑफ करना है। ध्यान देखना, ये लास्ट के दिख रहे होंगे 50 हैं। अगर ये 3.249 होता या 3.251 होता तो दोनों केस हमारे सॉल्व्ड है। इन दिस केस 49, दैट मीन्स आफ्टर 2 देयर इज 4, 2 के बाद क्या है 4 है विच इज़ लेस देन 5, तो ये रहता 3.2। अभी यहाँ आप देखें ये 2 के बाद क्या है 51 यानी ग्रेटर देन 50, तो ये हो जाता 3.3। क्या दो रूल पिछले वाले समझ में आ गए थे, हाँ या ना? कब हमें 1 ऐड करना है और कब हमें 1 ऐड नहीं करना है, या पढ़ते यहाँ है। प्रॉब्लम तो यहाँ है कि अब ये बिल्कुल 50 हो गया है, तो फिर हम ये देखेंगे कि ये जो डिजिट है ये ऑड है कि इवन। तो ज़रा बताओ 2 इवन होता है कि ऑड होता है? इवन। अगर इवन होता है तो फिर इसको कर दीजिएगा, और अगर मान के चलें यही होता 3.350 तो फिर हम इसको कर देते 3.3। हाँ नहीं 3.3 नहीं, अब ये इवन थोड़ी है, 3.4। हाँ ये तो ऑड है। ऑड है इसका मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड है ना भैया, तो इवन और ऑड पे डिपेंड करेगा। इवन है तो कुछ मत बढ़ाना, ऑड है तो एक प्लस कर देना, जो यहाँ दिखाया। अब उसको डिटेल में दिखा देते हैं, रिटर्न में देखें ध्यान से। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड और फॉलोड बाय जीरोज, अगर 5 के बाद जीरोज हैं तो क्या करेंगे, इज लेफ्ट अनचेंज्ड, आप अनचेंज छोड़िएगा, शर्त इट इज़ इवन। 3.250 ये एग्जाम्पल लिया था, 3.2 होगा, क्यों बोले इट इज़ इवन। समझ में आया? तो एक एग्जाम्पल दिखा दें, 3.250 इज इक्वल्स टू 3.2, दिखा दिया। फिर एक दूसरा देखते हैं 12.650, दो एग्जाम्पल इसलिए लिए कि एक बार में नहीं तो दूसरी बार में समझ में आ ही जाए, है ना। 12.650, अभी बताओ ये 6 इवन है कि ऑड? अरे इतना मत सोचो यार, 6 में भी सोचना पड़ रहा है इवन है कि ऑड है, ऐसे दिमाग लगा रहा है। 6 है, पिछले साल तो ऑड हुआ करता था, इस साल इवन भी हो सकता है शायद, ऐसा दिमाग लगाया करो। 6 इवन ही है, और इवन है तो कैसा रहेगा 6 यानी कि अनचेंज्ड। लेकिन अगर ऑड नंबर आ गया, ये ऑड, अभी एग्जांपल दिया है, ऑड आ गया तो क्या करोगे, रूल लिखोगे, वो लिख दो पहले, फिर बाकी बाद में देखेंगे। अगर रूल लिखो, रूल नंबर 5, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोज, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd। वो पूरा रूल वही है, सिर्फ लास्ट की लाइनें बदली हैं, रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। डन सर, कर दिया बस। तो नीचे एग्जाम्पल देखो, मज़े से समझ में आएंगे, कहीं दिक्कत ही नहीं हो सकती। दिख रहा है एग्जाम्पल 3 पॉइंट दिख रहा है ना कोने में सभी को, 3.750। अभी 7 बताओ, इवन या ऑड? ऑड। ऑड तो बढ़ा दो 1, 3.8 दिख गया, लिख दो मज़े से। और एक देख लो 16.10, 1 आपका होता है ऑड नंबर, तो हो गए 16.2। लिखते हैं, 2 एग्जाम्पल बहुत है, इतने तुम्हारा सामान्य ज्ञान बढ़ा दिया मैंने आज यार। ठीक है, ज़्यादा जी के मत बढ़ाओ, नहीं तो 2-4 IAS की तैयारी करने चल देंगे, है ना। चले, हो गया इतना, हाँ ना बताएं? यस सर। एनी डाउट, किसी को कोई बहुत बड़ी शंका हो तो? नहीं, ठीक। अब जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। अब आते हैं आपके एग्जामिनेशन पर। एक मज़ेदार बात आता हूँ, ये जो कैलकुलेशन कराऊंगा दिस इनटू दिस और दिस प्लस दिस, हो सकता है कुछ को मनोरंजन लगे, कुछ को मजाक लगे। आप चाहे इसे मनोरंजन में लें चाहे मजाक में लगे, मैं इसके पहले एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन दिस प्लस दिस कितना होगा,
या दिस इंटू दिस कितना होगा। क्लास 4th का क्वेश्चन, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएगा, ये आईआईटी के मेंस में आएगा और ये आईआईटी के एडवांस में भी आएगा। और जिन्हें नहीं भरोसा है उन्हें अगले टर्न पे मैं चूँकि पूरे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कराऊंगा तो दिखाऊंगा विद ईयर। देखो 2019 में, 2018 में और 20 में इनटू करने के लिए आया था, इसलिए इनटू करना अभी वक्त है, सीख लो। आओ पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ध्यान देखना दो टाइप की होंगी, या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन और या फिर होगा आपके लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। दोनों में सिग्निफिकेंट रूल फिगर्स के फाइन जो आपके रूल आते हैं अलग अलग आते हैं। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से देखें। एडिशन की बात करता हूँ सबसे पहले, जो आपका फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट किसकी मैं बात कर रहा हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ये रूल आपसे कहता है आपको रिपोर्ट कहाँ तक करना है, आपको रिपोर्ट करना है टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक आपको लेना है। कितने डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, क्वेश्चन, एज दैट आर प्रेजेंट, जितने हैं किसमें, इन द ओरिजिनल नंबर हैविंग द लोवेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जितने ओरिजिनल नंबर्स में से जिसके सबसे कम थे उसमें है। हो सकता है आधों कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई चिंता नहीं, तुम इस रूल को लिख दो, समझाने के लिए हम खड़े हैं, तुम पहले लिख दो। फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फुर्ती से लिखना भैया, थोड़ा तेजी से, शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, should be reported to the same number of decimal places as that are present in the original number having the lowest number of decimal places। जैसे ही लिख दें वैसे मुझे बताइएगा, सिर्फ इतना लिख दें ताकि मैं इसकी आराम से चर्चा कर सकूं और आपके पास लिख गया होगा तो मुझे रेफर करने में आसानी हो। लिख दिया? यस सर। ठीक है, चलिए एक आध सेकंड का टाइम और दे देता हूँ, कोई रह गया हो तो। हो गया सभी का? आए छूट गया हो तो लिख लेना बाद में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बढ़िया। आए अब एक छोटा सा काम देखें। एडिशन का हम रिजल्ट कहाँ तक लेंगे, 3 डिजिट्स हैं, 33.3, 3.11, 0.313, 3 डिजिट आपको नजर आ रही हैं, मुझे इनका एडिशन करना है। अच्छा आप एडिशन नहीं सिखाएंगे कि तुम कहोगे देखो हम तुम्हें सिखाएं 3, 1 and 1, 2 फिर कैरी 1 फिर दिस, ये सब मत करना। ये 3 डिजिट्स हैं, इनका ये आंसर है 36.723। अगर हम सिंपल ऐड कर रहे हैं, मान चले मैं बात करता हूँ अभी अपन जो है क्लास जो भी आप मान रहे हैं 3rd, 4th या 5th के अकॉर्डिंग अगर आप इनको ऐड कर रहे हो तो आपको अंदाज लगेगा कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ये आएगा कितना, ये 36.723। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा रिजल्ट 11th में ऐसा थोड़ा ना निकालना है। ज़रा देखें, ये कह रहा था आपको रिजल्ट कहाँ तक रिपोर्ट करना है, आपसे कह रहा था रिजल्ट ऑब्टेन्ड शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये उतने डेसिमल प्लेस तक लेना, कितने तक लेना, एज दे आर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल नंबर्स, जो इन ओरिजिनल नंबर्स में प्रेजेंट हैं, और ओरिजिनल में से भी किस में प्रेजेंट है, हैविंग द लोवेस्ट नंबर। आओ जरा देखो इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं। अच्छा डीपी का मतलब व्हाट्सएप डीपी नहीं है भैया, ये और बता दूं, यहाँ डीपी का मतलब है 1 डेसिमल प्लेस, दिख रहा है सभी को। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तो मुझे बताओ सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किस में हैं, पहले वाले में कितने हैं। इसका मतलब तुम्हारा आंसर केवल 1 डेसिमल प्लेस तक लिखा जाना चाहिए। ये रहा आपका आंसर 36.723, और ये कहता है आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू 1 डेसिमल प्लेस ओनली। अब समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि केवल 1 डेसिमल प्लेस था। अब इसको हम करेंगे राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करना भी सिखा रहे थे।
फर्स्ट डेसिमल प्लेस 36.7 तक हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। 7 के बाद देखें क्या है 2, मुझे बताएं 2 लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5? लेस देन 5 है यार, तो इसका मतलब ये एज इट इज़ रहेगा, आंसर हो गया 36.7। और अगर यहाँ पे मान चलो 7/6 होता तो आपका आंसर होता 36.8। आराम से एक एग्जांपल दिखा दें, सीधा तीनों डिजिट लिखें, आंसर मेंशन करें, और इसके अलावा आप क्या दिखा देंगे ये मैं बता देता हूँ। आप दिखा देंगे 1 DP ओनली, ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उससे आप दिखता रहेगा कि केवल एक डेसिमल प्लेस है, इसलिए इस आंसर को भी हमें कहाँ ले जाना है, 1 डेसिमल प्लेस तक। फुर्ती से आंसर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक और हम एग्जांपल लेंगे। डन सर। कर दिया, यस। ठीक है। अब अगले नंबर पे देखते हैं एक और एग्जांपल छोटा सा। ये आप माइनस करना चाह रहे हैं 62.831 24.5492, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं वो नहीं सिखाऊंगा। 3 में से 9 गए, कैरी लो, 4 बचेंगे, ठीक है बच गए। ये हमने दोनों माइनस किए, इट इज़ द रिजल्टेंट 38.2818। जो मेरा काम है उसमें जाता हूँ, इस रिज़ल्ट को कहाँ तक जाना चाहिए ध्यान से देखें। इसमें अगर देखोगे देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस, और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, और इसको देखोगे तो नज़र आएगा देयर आर 4 डेसिमल प्लेसेस। मैं आपसे अभी जो आपने रूल लिखा है उसकी चर्चा कर देता हूँ, कोई मैसेज नहीं, ठीक है। और रूल आपने क्या लिखा हुआ था, द रिज़ल्ट शुड बी रिपोर्टेड, कितना रिज़ल्ट होना चाहिए, कितने डेसिमल प्लेस तक, जितने ओरिजिनल नंबर में कम से कम हो। ओरिजिनल नंबर में कम वाला कौन है, ये कितने डेसिमल प्लेस हैं, 3। इसका मतलब ये जो रिज़ल्ट है आपका 38.2818, ये कितने, ये रिज़ल्ट तो आ जाएगा। ये हमें पूरा नहीं लेना, हमें लेना है टिल 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि लोवेस्ट यही है। इसलिए अब दूसरी प्रोसेस, क्योंकि राउंड ऑफ कर रहा था, कुछ लोगों दिमाग में होगा ये राउंड ऑफ करना क्या सिखा रहे हैं, तो हम बचपन में सीखे थे भैया, इसलिए सिखाया था। 38.2818, ज़रा देखो ध्यान से, दिस 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.282। इसलिए मैंने कहा था फिज़िक्स एक मज़ेदार चीज़ है, यहाँ जो हम पढ़ते हैं वो तुरंत यूज़ होती है। कर दें एग्जाम्पल, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लें फुर्ती से, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। (62.831 माइनस 24.5492) माइनस किया है, रिज़ल्ट मान लेना सही होगा। और सबसे मेन बात 3 DP 4 DP दिखाइएगा, तो रिज़ल्ट हम कहाँ तक लेंगे, 3rd डेसिमल प्लेस तक लेंगे। राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका ग्रेटर देन 5 है, ये आपका हो जाएगा। कर दिया सभी ने, बढ़िया। आप किसी को कोई शंका कहीं से कहीं तक नहीं, जनरली क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन आप कर दें, ये छोटा सा क्वेश्चन करें। वैसे तो 4 क्वेश्चन है मज़ेदार से, एक करा देता हूँ आज, बाकी तुम्हारे पास शीट है उसमें तो मज़े से भेज दिया है, उसके करते रहना, ठीक। कर दो जरा। 4.50 और 10.325 दोनों को ऐड करो, बताओ कितना आएगा। बताएं फुर्ती से ऐसे आंसर को। सर इसका एडिशन 14.725 आता है। सर 14.82। चलो पहले तो बताऊं, 14.825। 14.82।
और सर डेसिमल से 2 डिजिट के बाद लगेगा। नहीं नहीं, वो जी मत बताओ, तुम तो मुझे बताओ कितना इसका आंसर है। इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर 14.82 82 सर 14.82 14.82 आंसर। और 14.825। चलो दो तरह के ग्राहक हैं, और कोई आंसर? 14.825। 825, बढ़िया, ठीक। ठीक है, अब मैं आपको अगली चीज़ बताता हूँ। अगर आप इसका आंसर 14.825 निकाल रहे हैं, सो यू हैव नॉट ग्रोन येट। अभी भी आप जो है चौथी क्लास में ही पढ़े हुए हैं। सो काइंड रिक्वेस्ट बड़े हो जाओ। अभी 5 मिनट पहले तो मैं बड़ा होने के लिए बोर्नविटा पिला रहे थे यार, है पूरा बेकार कर दिया तुमने। The obtained after addition or subtraction should be reported to the same number of decimal places। जाने क्या क्या है पता नहीं क्या क्या दुनिया भरी राम कहानी सुनाई, और तुमने सब झाड़ू पोछा करके तुम वापस तीसरी क्लास में चले गए। और कहाँ चले गए? 14.825। ये तो हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। ये तो एक मिडिल लेवल रफ में आंसर हमारा आएगा, और रफ में कितना आएगा? 14.825। ये तो हम रफ में निकाल रहे होंगे जो आप कह रहे हैं। एक्चुअल इट इज़ नॉट द आंसर। हम जब आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2। कितने डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए? 2 तक। तो यानी आंसर आएगा 14.8 अब 25 की राउंडिंग ऑफ क्या होगी मुझे बताएं? 25 की राउंडिंग ऑफ बताएं फुर्ती से। इसलिए कहा ना बेटा फिजिक्स है, बहुत आसानी से फंसोगे यहाँ। ये 14.83 आएगी कि 2 आएगी? सर E1 and 2 है E1 and 2 सर, तो 2 है ना। तो ये 2 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और क्यों 2 आएगा, जिन्हें अब भी नहीं ध्यान आया हो उन्हें मैं वापस दिखा देता हूँ। इसलिए कहा है बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर यही तो बताया है। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5। अगर आपकी डिजिट 5 है तो फिर क्या करेंगे? प्रेसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1 अगर ऑड है, और लेफ्ट अनचेंज अगर कैसी है? इवन। अगर इवन है तो अनचेंज रहेगी। चेक कर लेते हैं। और चेक क्या करनी है, तो वैसे ही दिख रही है। जो आप डिजिट राउंड ऑफ कर रहे हो वो डिजिट, अरे वो डिजिट आपकी कितनी है? 2। और 2 इवन होता है कि ऑड? तो 2 होता है इवन, इसलिए आंसर है 14.82। अब ध्यान देखना, अब समझ में आया होगा कि समझ में आना किसे कहते हैं। समझ में आने मतलब ये नहीं होता कि अपन ने अंधाधुंध पढ़ लिया, हाँ ठीक है बढ़िया जोड़ घटा रहे हैं, जब तक सर बता रहे हैं देन एवरीथिंग इज़ ओके। अब ध्यान देखिएगा, अब आपको सारी चीज़ें याद आ जाए। सबको समझ में आ जाता है, हाँ या ना? कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक? नो सर। आ जाओ इसको, और चलो बचे हुए टाइम में इसको भी कर देते हैं। लो एक प्रैक्टिस और कर देता हूँ। 3.560 फुर्ती से ऐड करो। तब तक मैं अपने लिए जगह खाली कर लेता हूँ। करो फुर्ती से और आंसर बताओ। 36.1278। 1 मिनट, कितना बता रहे हैं आप? करो ऐड, बताओ कितना आएगा? 36.1278। 36.1278। ये घोर गलत आंसर बेटा, किसने बोला? सर 36.123 अंकुर, वो तुम्हारा आंसर बिल्कुल टोटल गलत था, टोटल गलत। यू आर गेटिंग जीरोज। अगर आप वो बता रहे थे 4 डेसिमल प्लेस ले रहे थे, तो आपको एग्जामिनेशन में कितने नंबर मिलते हैं? 0। और आगे जाके आपको मिलेगा -1 क्योंकि अभी भी आपने ध्यान नहीं दिया, इसमें 3 डेसिमल प्लेस हैं। 0.127। इसका अलावा हमारा आंसर 3 डेसिमल प्लेस से चौथे पे तो जा ही नहीं सकता। मैं तो ऐड कर लेते हैं, आधों का तो बेचारों का एडिशन ही गलत हो रहा है। रे यार है कितने? जब यही बताऊंगा, देखो 6 और 6 7 8 9 10 11 12 कैरी 1 है। ऐसे कैरी यहाँ भी लिखूँ क्या? कैरी 1, फिर 2 1 5 and 5 10 and 1 11 11 का 1 इधर 1 कैरी
5.127। ठीक है, रुक जा, कईयों का यही नहीं आ रहा, तू कहाँ उसमें इधर उधर लगी है। कई बेचारे भी इसमें ही घबराए बैठे। और अब लास्ट 36 पॉइंट, ये सही है क्या, जरा चेक करना, 36.1278। और अब लास्ट कहानी, कितने डेसिमल प्लेस तक लेना है, यहाँ तक लेना है। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 8, छोटा है 5 से कि बड़ा है? तो बड़ा है सर। बड़ा है, तो फिर आपका आंसर होगा 36.12। 28। ये 7 कन्वर्ट हो जाए है, क्या होती है 1 ऐड किया है तो बड़ा नहीं हो जाएगा है? यही तो रूल था, डिजिट शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1 है, कर दिया 1 इंक्रीज। चलो मिल गया। अब तो समझ में आ गया कि नहीं आए? बता है, ठीक है, बढ़िया। अब अगले कुछ मिनट में एक रूल और बताते हैं, ठीक है। अभी ये सब्ट्रैक्शन वाले कर लेना, अब तो कर लोगे ना। ये मैं बता देता हूँ, सब्ट्रैक्शन छोड़ो, इसमें ध्यान देखना। सब्ट्रैक्शन का देखो, ये सब्ट्रैक्शन गलत मत करना, वो तो बिल्कुल ही राम कहानी खत्म ही हो जाएगी। इसके आंसर में कितने डेसिमल लिए जाएंगे, ध्यान जा रहा है? इसके आंसर में 3 डेसिमल प्लेस आएंगे, बिकॉज देयर आर 4, देयर आर 3। मैं 11th पढ़ा देता हूँ। देयर आर 4 डेसिमल प्लेसेस, देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 प्लेसेस लिए जाएंगे आंसर में। इसमें जरा देखें, इसमें 3 प्लेसेस हैं, इसमें 1 प्लेस है। आंसर कितने प्लेस तक जाएगा? जो भी आंसर हो, ध्यान देखना, x, y, पॉइंट, z, समझ आ रहा है? ओनली 1 डेसिमल प्लेस विल बी देयर। नहीं आया समझ में? क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें एक ही डेसिमल है, इसमें 3 है, जिसमें लोवेस्ट होंगे उतने ही लिए जाएंगे। तो अब ये रूल हर आदमी को क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। पक्का, ठीक है, कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सब्ट्रैक्शन कर लेना, राउंडिंग ऑफ पे चले जाएंगे। एक छोटा सा 2 मिनट में एक रूल और बता दें, इनटू और डिवाइड का। इसमें आप बताइएगा फाइनल रिजल्ट, लिख दो आराम से, फाइनल रिजल्ट टू आ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फाइनल रिजल्ट टू आ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शुड बी रिपोर्टेड to the same number of significant figures as that of the original number having, और having में लिख दिया आपने? यस सर। फिर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब आप कर रहे होते हैं तो ध्यान रखना, आप काउंट करते हैं डेसिमल प्लेसेस। बहुत ध्यान देखना, जब आप इनटू या फिर डिवाइड की बात करते हैं तो फिर आप देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और इन सब को मिनिमम के लिए आप करते हैं राउंडिंग ऑफ। इसलिए आपको समझ में आएगा, जो आज के इनटू डिवाइड थे वो मनोरंजन नहीं थे, खतरनाक थे, और आप उन सब को गलत करेंगे। आपके लिए एक सिंपल सी सलाह है, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को एक बार और देखिएगा मज़े से, और 2 बार में कम से कम जो रूल लिखे हैं, जो एग्जाम्पल लिखे हैं, उनको पढ़ के समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्योंकि सुनने में आसान है, जब करने बैठोगे तो जान जाएगा कहीं के कहीं गायब हो जाते हैं। हम कहीं का कुछ ले लेते हैं, कहीं किसी का कुछ ले लेते हैं। और इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या ले रहे थे, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। इनटू डिवाइड और दिक्कत भरे जाएंगे, हमें लेनी है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर के सारे रूल मालूम होने चाहिए, कब कब कौन से ज़ीरो लेफ़्ट वाले नहीं लेने थे, राइट वाले लेने थे, बीच वालों को क्या करना था वो याद हो, तब तो सिग्निफिकेंट फिगर गिन पाओगे। और फाइनली आपको रूल याद हो राउंडिंग ऑफ के, इवन होगा तो क्या होगा, ऑड होगा तो क्या होगा, लेस देन 5 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 5 है तो क्या होगा। ऑल रूल्स मस्ट बी क्लियर टू यू। आए देखें ध्यान से, एक छोटे से एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को लिख दें,
टाइम अपने पास है 5-6 मिनट। 142.06 इंटू 0.23। अच्छा, इंटू मत करना कि इतना आ रहा है या नहीं, वो प्री कैलकुलेटेड है, इंटू आप भी कर सकते हैं। यहाँ हमारा टारगेट इंटू से खाना नहीं है। लिख दें एक छोटा सा एग्जाम्पल, 142.06 इंटू 0.23। क्या आपने इतना लिख दिया? 142.06 इंटू 0.32, हाँ 23, हाँ या ना बताएं? यस सर। लिख दिया। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें आपकी सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5, बिकॉज दिस जीरो इज इन बिटवीन, इसीलिए 8-10 क्वेश्चन कराए थे। तो इसमें आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें आपकी सिग्निफिकेंट फिगर है, अरे अभी इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? लेफ्ट का जीरो आप कैलकुलेट नहीं करते, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2। बिल्कुल सही, ये इनटू आ जाएगा, ये तो कैलकुलेटर पे भी बन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये डिजिट जो आपकी आई है, हमें अपना आंसर अब डेसिमल प्लेसेस में नहीं लेना है, हमें लेना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? केवल 2। और केवल 2 मतलब ये पूरा हिस्सा हम हटाएंगे। जब पूरा हिस्सा हटाओगे 32.6738 का, तो राउंड ऑफ करोगे, और राउंड ऑफ करोगे केवल 2 डिजिट आनी चाहिए, 3 और 2। राउंड ऑफ करते करते ये देख लेना, पॉइंट के बाद 6 है, ग्रेटर देन 5, इसीलिए हमारा आंसर है 33। देखें कितने लोगों को ये राउंडिंग ऑफ समझ में आई? सर मुझे। किसी को नहीं आई हो तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। बोलो, फुर्ती से नहीं आई हो तो बोल दो, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना? चले, आ जाता है तो एग्जाम्पल बस यही लिख दें, आंसर लिख दो तो डायरेक्ट ही प्री कैलकुलेटेड है। 5SF 2SF दिखा दो 30.6738, और इसके बाद दिखाना आंसर, ये हमने क्या है राउंड ऑफ किया है। ठीक है, आओ मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, इस एग्जांपल का आप कंप्लीट कर दें, फिर मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। बस आपको जो क्वेश्चन देंगे उनमें आपका एक काम बढ़ जाएगा, पहले तो ये भी निकालना पड़ेगा। यहाँ तो हमारे साथ मजे ले रहे हो, निकले पहले से ही प्री कैलकुलेटेड है। चलो एक नेक्स्ट आ जाओ, कर दूँ चेंज? हाँ, आपकी बार हम लेते हैं, मान चलें 51.028 इंटू 1.31। आओ मज़े से देखो ज़रा कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 51.028, ये ज़ीरो मिडिल ज़ीरो है इन बिटवीन का, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। आप बिल्कुल सही हैं। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो भी इनटू आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आएगा ऑन कैलकुलेटर। इस इनटू को जब मैं आंसर लिखूंगा, जो आंसर आएगा, ध्यान रखना ये मल्टीप्लिकेशन आया है, ये आंसर नहीं है, ये 4th क्लास वाले के लिए आंसर होता था, हमारे लिए नहीं है। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या कहेगा? आपको जाना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। कितने में जाना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि आपको लेना है पहला, दूसरा और तीसरा। ले लें तीनों। 66.8। अब राउंड ऑफ करें मन में। 68 के बाद क्या है? दिख रहा है 4, हाँ या ना बताओ? तो मेरा एक सवाल, ये जो 4 है, ये 4 5 से बड़ा, हाँ ये पूछता हूँ ना, 5 से बड़ा होता है 4 के छोटा, तो छोटा है तो मतलब 66.8 एज इट इज़ हो जाएंगे। इस एग्जाम्पल को कर दें, आपको मेरा ख्याल है समझ में आ जाएंगी चीज़ें। दोबारा ले लिया है मैंने। एक एग्जाम्पल और करा दूंगा लास्ट के 1.5 मिनट में, फुर्ती से देखें, नोट कर दें। 5SF 3SF, आंसर 3SF में हो गया इतना। हो गया कर दिया। एक और की चर्चा, हाँ हो गया सर। हो गया, ठीक। अब ज़रा देखें, आपकी बार आपके पास क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, छोटा लिखा है। ये लिखा है 0.90 अपॉन 4.26। अब फिर वही बात, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। 9 तो है ही, 0 डेसिमल के बाद वाला है।
लेफ्ट डेसिमल नहीं लोगे, राइट डेसिमल लोगे। कितनी SF हैं? 2 SF, ऐसे ही लिखते जाओ। इसमें कितनी है? 3 SF। यानी अब जो भी आंसर आएगा वो आंसर ही आया। कर दो इतना 0.90 अपॉन 4.26, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, मीटिंग ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अगले 10-15 सेकंड में। 2 SF 3 SF, आंसर है 0.2111। कहाँ तक लोगे? 2 तक। 0.21 तक, बस दैट्स ऑल। समझ में आ गया? ये राउंडेड ऑफ आंसर हो यस गया। सर। अब किसी को इसमें कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं? नो सर। ठीक है, आज है फ्राइडे, कल आपकी मॉर्निंग में एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? उसको मैं ग्रुप पे नोटिफाई कर दूंगा, ठीक है? वो सुबह 11 बजे करीब। यस सर। डिवाइड रिपीट कर दिए। डिवाइड में माधव रिपीट करने लायक कुछ नहीं हो तो डिवाइड किया है, 2 SF तक लेना है 0.21, 2 सिग्निफिकेंट फिगर ले लो बस। तीसरा नंबर 1 है तो इसलिए राउंडिंग ऑफ में बढ़ेगा नहीं, सेम रहेगा। क्लोज कर दें।